ओके, तो सभी को फिर से नमस्कार, जय आरसीएम। मैं मुन्ना श्रेष्ठ डिगबोई आसाम से। तो आज का जो मैंने पीडीएफ तैयार किया है आरसीएम, हमारा जो टीम है, हमारा जो नाम है टीम शेरा। बिल्कुल साथियों, अगर आपको इस बिजनेस में कुछ बड़ा कुछ करना है तो हमेशा सोच को बड़ा रखना होगा। शेर की तरह आपको रवैया रखना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा कुछ अलग करने का, ताकि एक भी बिजनेस में एक भी साथी ना छूटे। क्योंकि हम लोग जिस साथी को भी जुड़ाते हैं उन सभी साथियों को हम लोगों को कम से कम वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल तक पहुंचाने का जिम्मा उठाना होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा ना हो एक एक व्यक्ति हमारे लिए करोड़ों का संपत्ति है साथियों। तो किसी को भी आप ज्वाइन कराते, सपना दिखाते, तो उनको कम से कम आप एक लेवल तक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर काम कीजिए। और ऐसे साथी के साथ हम लोग आज 19 से 20 पार्टिसिपेट तैयार है, और भी साथी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते साथियों, पीडीएफ को आगे चलाते हैं। तो दिख रहा होगा आपको, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज बात करेंगे, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो आपको ये दिख रहा होगा, मेरा पिक्चर है, मुन्ना श्रेष्ठ आसाम से, टेक्निकल अचीवर्स। तो यहाँ पे जो पीडीएफ का पहला जो आता है, जो दिख रहे होंगे आपको, बिल गेट्स प्रेरणादायक विचार रखा है, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मतलब बिल गेट्स का कहना है, अगर हम और आप गरीब पैदा हुए तो ये हमारा गलती नहीं है ना, ये हमारा गलती नहीं है, ये ऊपर वाले ने जैसा चाहा वैसे ही घर में पैदा कर दिया। लेकिन अगर हम लोग गरीब होकर मरते हैं तो ये हमारे हाथ में गलती है। क्योंकि बिल गेट के पास भी 2 हाथ 2 टांग ही था, 2 आंख 2 कान ही था, और अंबानी के पास भी सेम है, और आप और हमारे पास भी सेम है, अलग कुछ नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, उनका सोच बड़ा था और हमारा सोच छोटा है। उनका चलना, उनका काम का तरीका अलग था, हमारा काम का तरीका अलग है। बस यही फर्क है साथियों, बाकी कोई फर्क नहीं है। अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर काम करते हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, पहला हम सबका प्रश्न है, आज एमएलएम नहीं करेंगे तो पहला जो प्रश्न है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं, प्रश्न के ऊपर आज बात करेंगे। देखिए क्या है ना, क्या मांगता है। आज देखिए पहला प्रश्न है, भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, क्या उन्हें जॉब मिलता है? पहला क्वेश्चन साथियों, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, क्या उन्हें जॉब मिलता है? जैसे आप दिख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उनको जॉब मिल रहा है। इसका क्या कारण है? अभी प्रश्न नंबर 2, हर 20 से 30 लाख जॉब क्रिएट किया जा रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या ये जॉब सेफ और सिक्योर है? बहुत सारे साथी आज पढ़े लिखे होंगे, अपने नजदीक में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट है। ये पीडीएफ को दिखा दीजिएगा, ये मीटिंग को दिखा दीजिएगा, उनको समझ में आएगा ये सच है या गलत है। क्योंकि 25 से 30 लाख जॉब बनता है साल में, जो कि 1 करोड़ स्टूडेंट पढ़ा लिखा निकल रहा है, ग्रेजुएटेड हो रहा है, लेकिन जॉब कितना बन रहा है? 25 से 30 लाख पूरे इंडिया में। वो भी क्या जॉब सेफ और सिक्योर है? तो आगे बात करते हैं, नो। क्यों? क्योंकि आज का डेट में ज्यादातर कामों में रोबोट्स तैयार कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब हर काम टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है। 2030 के बाद तो 50% जॉब खत्म हो जाएगी। 2030 के बाद आते आते 2030 आते आते लगभग 50% आज जिनका जॉब है वो जॉब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब रोबोट, टेक्नोलॉजी, मशीन, है ना, इस तरीके का बहुत सारा टेक्नोलॉजी आएगा जो लोगों को काम, अपना काम, नौकरी से हाथ खोना पड़ेगा। और लास्ट में चेंज, परिवर्तन तीव्र गति से होगा, चेंजिंग बहुत स्पीड से हो रहा है। जो समय के साथ जो नहीं बदलेगा उनको बहुत सारा झटका लगेगा।
इसका कारण क्या है? सब टेक्नोलॉजी, डिजिटल, सब रोबोट्स आएगा, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, है ना। हर काम मतलब रिमोट कंट्रोल से होगा, हर काम, मेट्रो ट्रेन चलेगा, हर चीज डिजिटल होगा, अनलेस कैशलेस हो जाएगा आगे चलकर, हर दुकानें ऑनलाइन होगा। कोई आपका जैसे बाहर सिटी में क्या होता है, जगह जगह में दुकान का जैसे बॉक्स का तरह रहेगा, सिर्फ आप कॉइन डालो या आपको स्विप डालो और वहां से जो चाहिए क्लिक करके निकल जाएगा। तो आगे चल के हर जगह पे, मॉल पे भी ऐसे ही होगा, स्टाफ कम हो जाएगा। जहाँ पे होटल में जो वेटर होता है वहां पे रोबोट तैयार होगा। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आएगा साथियों। तो जॉब क्रिएट 20 से 25 लाख तो हो रहा है आज के डेट में, लेकिन फिर भी 2030 के बाद 50% जॉब खत्म होने जा रहा है। तो सोच के देखिए प्रश्न नंबर 2, क्या आपके पास ये आंसर है? अभी बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या आप पूरी दुनिया भर की अभी की मार्केट स्थिति देख पा रहे हैं? यस, हम और आप देख रहे हैं कोरोना के समय में हर बाजार के लोग रो रहे हैं, हर मार्केट के व्यापारी का हालत खराब है, दुकानदार का अवस्था खराब है। सबको पता है अभी 40 से 45% लोगों का जॉब हाथ से निकल चुका है। अगला कोरोना और ये सेकेंड कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब छूट चुका है। अभी बहुत सारे कंपनी लोगों को कम कर रहा है, क्योंकि सारा चीज टेक्नोलॉजी आ रहा है, मशीनें आ रहा है। अभी पहले जहाँ पे बिस्कुट फैक्ट्री में जहाँ लाखों कर्मचारी रखता था, अभी वहां पे लगभग 0 के बराबर है। क्यों? सारा चीज मशीन आ गया है। पहले जहाँ गाड़ी मैन्युफैक्चर होता था, कार प्लांट, वहां पे बहुत सारे लोगों को लिया जाता था, अभी सब मशीनें आ चुका है। अभी एक भी इंसान का काम नहीं है। जहां लाख आता था वहां पे 5,000 लोगों का ही जगह है, बाकी सब मशीन काम कर रहा है। जहां पहले रेस्टोरेंट में बहुत सारा कुकमैन लगता था, अभी मशीन के कारण बहुत सारा हेल्पर का काम खत्म हो गया। बहुत सारे मंदिरों में जहां पहले हेल्पर लगता था, अभी हेल्पर का जरूरत नहीं है, क्योंकि आटा पिसवाने वाला मशीन आ गया है, सब्जी बनाने वाला मशीन आ चुका है, हर चीज टेक्नोलॉजी आ गया साथियों। तो ये जो स्थिति है मार्केट का, आज देख पा रहे हैं आप लोग। जो 4 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, हमारे यंग लड़के लड़कियों का क्या होगा, आज के जेनरेशन के बच्चों का क्या होगा, जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा अच्छा करेगा, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा को नौकरी मिलेगा। अब बताइए गारंटी है? अब देखिए 34% एज कैटेगरी, देखिए 15 से 24, जिनका एज 15 से 24 है उनका परसेंटेज है 34%। मतलब 34% लोगों को, बच्चे को आज का डेट में कोई सीरियसनेस नहीं है। वो कोई आप अभी भी उसका कोई दिशा या कोई टारगेट नहीं है। वो जैसा चल रहा है चलते देने चल रहा है, कोई मतलब टारगेट नहीं है। और 65% वर्किंग कैटेगरी, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, 64%। और आगे देखिए आप, यूथ को पता ही नहीं करियर कैसे बनेगा। जो 34% यंग लड़के हैं उनको पता ही नहीं है कैसे करियर को बनाया जाए, क्योंकि वो आज भी अपने मस्त में है, कोई पापा के होटल में खा रहे हैं, है ना। उनको कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर उनके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी लेके जाए तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा में ध्यान दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बस उधर ही उनका मतलब बिजीनेस दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर कर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा भ्रमित और दिशाहीन है यूथ का। आज का डेट में यंग बच्चे लोग ज्यादा भ्रमित और दिशाहीन हो चुके हैं। ऐसे साथियों को हमको दिशा दिखाना होगा, जो भ्रमित हो चुके हैं उनको सही रास्ता दिखाना होगा साथियों। तो जो 5 अभी बात करेंगे, क्या इन सभी प्रश्नों के उत्तर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो यस, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। और इन सभी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ये सारा हल एक ही चीज कर सकता है साथियों। आज अगर करोड़ों लोगों को रोजगार दे पा रहा है तो एकमात्र इंडिया में एकमात्र इंडस्ट्री है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, जो आज इंडिया में करोड़ों लोगों को रोजगार दे पा रहा है और आगे और भी बहुत सारे लोगों को देने जा रहा है। तो एकमात्र ऐसा सिस्टम है
जो लोगों को समझना होगा। आज समझ गए तो कल सुनहरा होगा, और कल समझ गए तो दूसरों को भविष्य सुनहरा करना पड़ेगा। तो अभी कौन बोल रहा है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की एक ऐसा फेडरेशन है जो इंडिया का है, जो आपको हर तरीके से तैयार कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की इतना बड़ा संगठन बोल रहा है। इसके बाद कौन है? केपीएमजी, ये भी बोल रहा है जो आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जो दिन ब दिन ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जो दिन रात ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कभी डाउन होने का चांस ही नहीं है, हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री के ऊपर बन रहा है। पहले इस इंडस्ट्री में जितना सेल होता था, जितना आपका लोग जुड़ रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा अभी स्पीड काम हो रहा है। तो आज लोगों को ये समझना होगा साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सारे डायरेक्ट सेक्टर, सारे सेक्टर डाउन में जा रहा है, और ऐसी इंडस्ट्री ये चिल्लाकर बोल रही है, मैं ग्रोथ, आई एम ग्रोइंग। मतलब एक ही सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ही एक ही बोल रहा है जब मैं हमेशा ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा हूं, और ये बोल रहा है आई एम ग्रोइंग, मतलब दिन ब दिन ग्रोइंग हो रहा है। और 21वीं सदी का महान बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग साथियों। 21वीं सदी का 21st सेंचुरी में आप जी रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में अगर आप इस सदी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं साथियों। क्योंकि गलती आज अगर करेंगे तो कल आपका भविष्य, आपका बच्चे को भुगतना होगा। तो भूल कर भी आप गलती ना करें, इस सिस्टम को आप आगे चिंतन करें। और जो भी साथी आज इस सिस्टम से जुड़े हैं, वो तो गलती से भी सिस्टम को कभी गलती से भी ना छोड़े, और इसको सीखने के ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए साथियों। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो इस इंडस्ट्री को देख रहे होंगे आप लोग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गलत कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। कोई भी इंडस्ट्री को लीजिए, सही गलत फ्रॉड होता है। जैसे बहुत सारे नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग डरते हैं, उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोगों को कंपनियों ने गलत बदनाम किया है, फ्रॉड किया है, बहुत सारे लोगों को यूज किया है। कौन कौन सेक्टर में? जैसे बैंकिंग सेक्टर, जैसे आपका पैसा हो गया है ना, टेलीफोन सेक्टर, जैसे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो गया, जैसे आपका इंश्योरेंस सेक्टर से। तो बहुत सारा सेक्टर है जो आपको बच के रहना है। और हमारा जो सेक्टर है ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट में कुछ भी नुकसान नहीं होता साथियों। आपको पैसा देना है, प्रोडक्ट लेना है, आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, वही कहानी खत्म। और आपको एक बिजनेस देता है आरसीएम सिस्टम, आपको एक भविष्य का निर्माण के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक माध्यम देता है इस बिजनेस में आप जीरो से हीरो बनने का। तो हमारा जो सेक्टर है ये बहुत ही शानदार सेक्टर है। तो बहुत सारे कंपनियों ने बदनाम किया है, उनको, उन व्यक्तियों को आपको समझाना होगा ये हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ही शानदार है, इसमें नुकसान कुछ नहीं होता है। इस तरीके से आपको समझाना होगा। और ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान कराना होगा साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथियों को कंपनी का एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का पहचान नहीं है। तो उनको बताना होगा जो आपका हमारा कंपनी ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा देना है, प्रोडक्ट को परचेस करना है, बस यही है। और आपका भविष्य निर्माण आप कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, जो कि हम लोग करते ही है, और लोगों को बताना है, सिर्फ यही काम करना है, तो आपका एक भविष्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल को पहचानना है, डुप्लीकेट, ओरिजिनल डुप्लीकेट को पहचानना होगा। कौन सा कंपनी डुप्लीकेट है, कौन सा कंपनी जाली है, कौन सा कंपनी फ्रॉड है, और कौन सा कंपनी अच्छा है, आपको जानना होगा, आपको उनको विश्वास दिलाना होगा। फेस ऑफ इंडस्ट्रीज, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किस टाइप का आपको फेस करना है साथियों। देखिए, इस इंडस्ट्री में चार फेस से गुजरना पड़ता है साथियों। ये चार फेस क्या क्या है? पहला हो गया नेगेटिव फेस। आपको इस इंडस्ट्री में आपको जब भी आएंगे तो आपको नेगेटिव लोगों से आपका सामना होगा। आपको नेगेटिव लोग बहुत सारे धक्के देंगे, आपको नेगेटिव लोग बहुत सारे ताना मारेंगे, अपने पड़ोसी ताना मारेंगे, अपने लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, आप इस कंपनी में ये होगा वो होगा, बहुत सारे आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे।
तो आपको इस फेज से गुजरना होगा। अगर ये फेज से आप गुजर गए, आप इस फेज में टिक गए, तो आप नेटवर्क के अगले फेज में जाना होगा। क्या है अगले फेज? हो गया पॉजिटिव फेज। तो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव लोग मिलना चालू होगा। नेगेटिव के बाद धीरे धीरे आपको पॉजिटिव लोग मिलना चालू होगा। 2-4 लोग आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। तो ये नेगेटिव फेज से जैसे निकलेंगे आपको पॉजिटिव फेज मिलेगा। इसके बाद थर्ड हो गया ग्रोथ फेज। फिर आप जैसे धीरे धीरे आप पॉजिटिवली काम करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, ग्रोइंग की तरफ होगा, है ना। आपका बिजनेस में धीरे धीरे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बिजनेस होना चालू होगा। और तीसरा फेस हो गया नॉर्मल फेस। एक दिन ऐसा होगा आप काम नहीं भी करोगे, आप एक समय के बाद आप मान लो इस बिजनेस में पार्ट टाइम भी करोगे तो भी आपका बिजनेस नॉर्मल फेस पे चला जाएगा। मतलब इजीली आप इस बिजनेस से बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। जैसे आप जब शुरुआत में जितना भागोगे, आगे चलकर जब आप चौथा फेस में चले जाओगे तो आपका नॉर्मल फेस पे जाने के बाद मान लो आप अगर 2 महीने अपने फैमिली को लेकर आप टूर में चले गए तो भी आपका बिजनेस नॉर्मल फेस पे काम करेगा। तो इतना 4 फेस आपको से गुजरना होगा। तो आपको ये 4 फेस से जब गुजरेंगे तो आप इंडस्ट्री में आप राजा महाराजा बन सकते हैं। मतलब डायमंड स्टार डायमंड बन सकते हैं साथियों, है ना। तो ये सबसे बड़ा चीज है साथियों। यही हम लोगों को करना है। इसी से आपको आगे बढ़ना है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो। आप बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। ये साथियों, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली ने उससे भी जो भी बढ़कर है वो मानता हूं। पंकज जी, शुक्ला मैडम, जो भी साथी आज इस बिजनेस में जुड़े हैं, ये सारे साथी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उससे भी बढ़कर कोई है तो वो भी मानते हैं हम लोग। क्योंकि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग में नहीं होते, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद आज हम लोग कहीं धक्के खाते हो दिख जाता, या मुन्ना श्रेष्ठ को कोई नहीं पहचानता, या पंकज जी को कोई पहचान नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जो आपको नेम फेम हर चीज देता है साथियों। तो सभी साथी से अनुरोध है, आप धीरे धीरे ही सही, आपका अगर अभी चलना कछुआ जैसा है, आप निराश मत होइए। आपका बिजनेस अगर आप बिल्कुल छोटा है फिर भी निराश मत होइए। एक दिन आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। सिर्फ आप अपने आप को फोकस कीजिए, कैसे आप अपने आप को डेवलप करें, कैसे अपने आप को इस बिजनेस में ग्रोथ के ऊपर ले जाए, किस सीनियर के साथ आपको काम करने से ग्रोथ होगा। ऐसे सीनियर, ऐसे एक्टिव ग्रोइंग लीडर के साथ आप एडवाइस ले। आप हर डेली आप मीटिंग में कोशिश कीजिए, तो आपका बिजनेस आज नहीं धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा साथियों। करोड़ों लोगों के बीच में आपको मौका मिला है अपने किस्मत बदलने का। यस, ये आपको मानना होगा। आज अगर डिग बॉय में, आज अगर मुझे बिजनेस नहीं मिला होता तो आज देखिए हमारे डिग बॉय में लाखों से बहुत लाख परिवार है, बहुत सारे लाखों व्यक्ति है, तो मुझे ही क्यों चुना गया। आज तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों होगा, शायद तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट मिलाएंगे तो मुझे ही क्यों पहला चुना गया। इतने सारे 20 के लोगों से मुझे ही क्यों मिला, क्योंकि आपको इसलिए चुना गया, आपको मौका मिला है अपने किस्मत बदलने का। तो मुझे भी मौका मिला साथियों इस बिजनेस से अपने आप को बदलने का। तो आपको भी, आप भी जब आपको लगता है जब मैंने आरसीएम बिजनेस में जुड़ा है तो आपको भी करोड़ों के बीच से चुना गया है साथियों अपने किस्मत को बदलने के लिए। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने आप को इस बिजनेस में बिल्कुल ढाल दे, इस बिजनेस को समर्पित कर दे, ताकि अपने आप को इस बिजनेस में बहुत बड़ा एक रूप दे सके। अमीर बनाने का आसान और आखिरी रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने जितना भी परिवार का सपना है, आप पूरे हिंदुस्तान में राज करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका पहचान करना चाहते हैं, आपका जो भी सपना है पूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं साथियों, तो एक ही मार्केटिंग है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप अगर मान लीजिए डिग बॉय जैसे जगह में, तिनसुकिया जैसे सिटी में अगर आपने 1 करोड़ लगाकर भी कोई बिजनेस कर दिया तो आपको तिनसुकिया ही
का लोग पहचान पाएगा, आपको पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं पहचान पाएगा। लेकिन आप आरसीएम बिजनेस में अगर आप रूबी बनते हो, आप आरसीएम बिजनेस में इमराल्ड बन जाते हो, आप आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनते हो, तो पूरा हिंदुस्तान के लोग आपको पहचान में आएगा। तो अमीर बनने का और अपने आप को कुछ बनाने का एक ही रास्ता है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग। इसको दिल से कीजिए। इसको गलती से भी अगर आपने क्विट कर दिया, आसान काम को मत करिए। क्विट करना बहुत आसान है, छोड़ देना बहुत आसान है, तो ये गलती कभी ना करें साथियों। इस इंडस्ट्री में जब आप कदम रख चुके हो तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, ये अनुरोध है मेरा। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब आप अपने बिजनेस का निर्माण खुद कर सकते हो, आप अपने बिजनेस का आकार को खुद बढ़ा सकते हो। जितना बड़ा आकार होगा आपका चेक का साइज, आपका फ्यूचर का साइज उतना बड़ा होगा साथियों। Yes. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हो। क्योंकि एक शेर जब भूखा होता है तो 2 गुना रफ्तार से भागता है। और हमारा टीम का नाम क्या है साथियों? टीम सेरा। टीम शेरा। तो जब आप शेरा टीम से है तो साथियों 2 गुना रफ्तार से भागिए। आज अगर आप आरसीएम को 1 घंटा देते हो तो कम से कम 2 घंटा देना चालू कीजिए। आप अगर आरसीएम को एक हफ्ते में 1 दिन देते हो तो कम से कम 2 दिन समय निकालने का कोशिश कीजिए। महीने में 2 दिन देते हो तो कम से कम 4 दिन का समय दीजिए। आप सीखते हो 1 घंटा तो कम से कम 2 घंटा सीखने के ऊपर काम कीजिए। आप दिन में 1 लोगों के पास जाते थे तो अभी 2 लोगों के पास जाना चालू कीजिए, 2 गुना रफ्तार से। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, ध्यान से सुनिए साथियों, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हो। क्योंकि एक शेर जब भूखा होता है तो 2 गुना रफ्तार से भागता है। अगर आपके अंदर आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के भूख है, आपका सपना है, आपका ड्रीम है, बड़े बड़े कुछ अलग करने का, अच्छा घर, अच्छा कार, अच्छे फैमिली को एंजॉय कराना चाहते, ये भूख है आपका। जितना ज्यादा भूख होगा आप उतना तेजी से भागेंगे। अगर आपका सपना नहीं है तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि सीनियर आएगा आपको बोलेगा ये आइए साथियों, आपका सीनियर आपको 2 दिन आपको मोटिवेट कर सकता है। आपका इमीडिएट सीनियर, आपका जो भी आपका जो भी दोस्त है जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, आपको आगे 2 बार बोल सकता है, 4 बार बोल सकता है, यस करो करो, आप बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर भूख ही नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते हो साथियों। तो एक जबरदस्त मौका है। अगर आपका भूख ज्यादा है तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आप काम कर सकते हो। मेरे अंदर वो सारा भूख था क्योंकि मुझे पैसा का सख्त जरूरत था, मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो आज वही सपने के कारण मैंने दिन रात मेहनत किया साथियों। 25 दिन 20 दिन में बाहर बैठता था, कभी दीमापुर तो कभी लामडिंग, कभी गुवाहाटी, कभी आपका पेंगरी, कभी बरदुमसा, कभी जागुन, है ना, हर डेली, कभी भादोपाचाली, कभी डिब्रूगढ़। तो ऐसा बैठ के कभी धेमाजी, कभी शिलापत्थर, इस तरीके से मैंने दिन रात काम कर कर मैंने 2 से 2.5 सालों में रॉयल्टी लिया, 3 से 3.5 सालों में मैंने टेक्निकल लिया। आप सोच के देखो, यही रफ्तार में आप सबको काम करना होगा। आप अगर अपने घर में ही घूमते रहोगे, आप अगर डिग बॉय के हो तो डिग बॉय में ही घूमते रहोगे तो कामयाबी तो नहीं आएगा। तो आपको निकलना होगा साथियों, अपना एरिया को बढ़ाना होगा। तो जब तक आप 2 गुना रफ्तार से काम नहीं करेंगे तो आपका अचीवमेंट तो इससे नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे, है ना। तो 2 गुना रफ्तार से काम कीजिए। आप जब टीम शेरा के टीम के साथ हैं तो शानदार तरीके से काम कीजिए साथियों। मुझे पक्का विश्वास है आप सभी साथी कुछ करने लायक है, बहुत बड़े कुछ कर सकते हैं हम और आप मिलकर। तो चलिए आज का जय आरसीएम सभी को, और थैंक यू आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।